न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध की जो शुरू किसी और देश के साथ हुआ था, लेकिन समय के साथ वो और देशों पे भी अपना प्रभाव जमाने लगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम इजराइल और गाज़ा से शुरू हुए उस युद्ध की जो अब देखते ही देखते इजराइल और ईरान का युद्ध बन चुका है। ये युद्ध, इसका इतिहास, आज के समय में इसकी रणनीति और इसकी राजनीति, इसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत कुछ सालों पहले की है जब इजराइल ने गाज़ा पर हमला शुरू कर दिया। ये युद्ध शुरू तो इजराइल और गाज़ा के बीच हुआ था, लेकिन वो गाज़ा जिसमें एक तरह से कह सकते हैं ये भी वही लोग हैं जिन्हें हिस्सा मिला था इसी देश का वासी बनने का। समझते हैं इसके इतिहास को कि ऐसा क्या कारण रहा कि ये दोनों ही लोग आज कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। गाज़ा और इजराइल के युद्ध को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इजराइल और ईरान के युद्ध को समझना है। कल की अगर हम अपडेट की बात करें तो इजराइल की तरफ से जो हमले हुए थे उसका जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल पर हमला किया। ये हमला इजराइल के उन हिस्सों में हुआ जहाँ पे सबसे धनी लोग रहा करते थे, कह सकते हैं पोश एरिया था ये, जहाँ पे ईरान ने हमला किया इजराइल के। इजराइल ने भी इसकी कार्रवाई करते हुए ईरान पे हमले किए हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो आज युद्ध इतना बड़ा हो गया, इसका कारण क्या? कारण हमें इतिहास में मिलता है जब ब्रिटेन और फ्रांस इनके किए हुए कुछ डिसीजन ऐसे रहे जिसकी वजह से आज कह सकते हैं एक तरह से पूरा विश्व ही इसके खामियाजों को भुगत रहा। जैसे ब्रिटेन का ये प्लान था कि अगर वर्ल्ड वॉर 1 में यहूदी लोग, इजराइल के लोग जो आज इजराइल में रह रहे हैं, ये यहूदी लोग वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस की तरफ से युद्ध करेंगे तो इन्हें इनका देश दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई देश नहीं था। उस समय इन्होंने इसका साथ दिया। साथ ही जब ये समय बढ़ता रहा तो पत्र के माध्यम से ये बात कंफर्म करी गई थी कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा इन्हें इनका हक ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये चीज़ सही तरीके से ना तो पेश करी गई और ना आगे बढ़ाई गई। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए फ्रांस भी बीच में आया। मिडल ईस्ट का ये एरिया जिसे आज हम नक्शे पर देखते हैं, ये नया बना दिया गया। ये 7 कॉन्टिनेंट के अलावा जो ये मिडिल ईस्ट बन के तैयार हुआ, यही सारी फसाद की एक तरह से कह सकते हैं जड़ है, जिसे बनाने वाले ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इनके बनाए हुए ये कुछ लाइन, और कुछ भी लाइन ऐसी नहीं होती नक्शे पर जो ऐसे ही बना दी जाए। बहुत लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती है इन लाइन से। ये सिर्फ ज़मीन के टुकड़े नहीं होते, लोगों के जीने के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए एक हिस्सा भी होता। सिर्फ इजराइल को मान्यता देने के लिए ज़रूरी थे उन देशों के समर्थन जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि किस तरह इजराइल को समर्थन दिया जा रहा है। उन्हीं में से एक देश था अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने जो ये समर्थन दिया था ये पूरी तरह से भावनात्मक था। यहाँ तक कि अमेरिका के जनरल मार्शल ने ये बात कह दी थी ट्रूमन से कि यदि आप किसी भी तरह से इजराइल को मान्यता देते हैं तो अगले इलेक्शन में जनरल की हैसियत रखने वाले वो शख्स, हम आपको वोट नहीं देंगे, आपको हरा देंगे। लेकिन ट्रूमन ने फिर भी करीब 12 मिनट के बाद ही इजराइल को मान्यता दे दी थी। उसका खामियाजा आज तक अमेरिका भी भुगत रहा है। जो सरकार आज के समय में इजराइल को, यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, वही सरकार आज के समय में सरकार में आई ही इस बात को लेकर थी कि वो अमेरिका फर्स्ट का नारा आगे बढ़ाएगी। उनके लिए अमेरिका सबसे पहले है, ना कि और देशों के झगड़ों को सुलझाना। लेकिन जैसा कि ट्रंप की बातों से आज भी हम देख सकते हैं, वो एक तरफ तो बात करते हैं कि वो अमेरिका को नंबर 1 रखना चाहते हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स का पैसा जो अमेरिका को आगे बढ़ाने में खर्च होना चाहिए, वो पैसा वो युद्ध पे खर्च करते हैं। चाहे वो यूक्रेन का वॉर हो, चाहे वो वॉर हो आज के इजराइल का। समस्या ये है कि क्या वो सिर्फ कहने के लिए वॉर रुकवाते रहते हैं? कहने के लिए वो तो अपनी सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि आते ही मैं सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा। ना तो वो रशिया यूक्रेन वॉर आज तक रुका है, और ना ही ये इजराइल और ईरान का वॉर देखने में लग रहा है कि जल्द ही ठंडा होने वाला है। इजराइल और ईरान वॉर की जो भी आगे की अपडेट रहेगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।